योर क्वेश्चन? 64 साल की जवान बुढ़िया मेकअप कर रही थी, पर उसे देख उसकी सभी पड़ोसन हंस रही थी। रुको जरा। जब वह पास से गुजरी तो मुर्गियों ने उसे छेड़ा और एक से भी प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। बुढ़िया बोली, जूस पिला दो। अपने खसम का भरता बना आपकी ली। एक रामपाल कमेंट का करने मुर्गा से सो मैं रहा मोटिवेट था। होता हूँ। हरामी कुत्ते धन्यवाद। ने उसे देखा अब तू गया बेटा। और एक बाल्टी पानी लेकर उसके मुंह पर डाला। मुर्गा उठते ही गरियाने लगा। 5 मिनट फिर कुत्ता उसे पेल पाल कर रामपाल बनाकर चला गया। चुतिया समझा मेरे को। फिर जवान बुढ़िया ने अपना हथियार निकाला और छुपा लिया। फिर मुर्गे से बोला, ये क्या हो गया? तब बुढ़िया ने खींच के बेलना मारा। तब मुर्गा बोला, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? रोम रोम भाइयों। बाप रे। बतख 3 लाख रुपए देकर फौजी बन गया होता है। चैन दोस्तों। साला ये रोज आधी रात को अपने माल से मिलकर आता था। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तभी ये गबरू के डोले को तकिया समझकर सोने लगता है। आजा साले ठोकू तुझे, आजा। घर 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 घर। ये क्या है? सीधे सीधे पूछते हैं, देगी क्या? ये देख अकेलेपन का शिकार गबरू बतख को दौड़ा लेता है। तभी बतख गबरू को अपना खानदानी खेल दिखाने लगता है। अबे किधर है बे? ये देख गबरू सोचता है, साला ये तो मेरे लुल्ली का खेल है। पकड़ लिया साले, पकड़। पर बतख का खेल देखकर गबरू का दिमाग चकरा जाता है अब तू गया बेटा। हेकर है भाई, हेकर है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। और बतख को लात मारकर उड़ा देता है। हो गया से। तभी बतख का आधा सामान ऊपर निकल लेता है। मर गया भैया। ये देख गबरू भी सोचता है, साला ये क्या हो गया? गजब। तभी बतख खुद को ही उड़ाने वाला था। आज मैं अपनी बात डालूंगा। इतने में ये बतख गड्ढे से बाहर निकल आता है। बतख अपना सामान देख खुशी हो रहा था। तभी गबरू भाला लेकर बतख को दौड़ा लेता है। और घुंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? बिल्ला अपना ईमान बेचकर मुर्गियों के साथ बैठ गया होता है। अभी बता दे भाई। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बवाल चीज है वे। इतने में सारी मुर्गियाँ बांगड़ बिल्ले को देख भागने लगती हैं। हाय दैया, मार डाला रे। तभी इन दोनों को आसमानी एलियन उठा ले जाते हैं। रोम रोम भाइयों। अरे दादा रे। आजा आजा। बिल्ले का अंडा देख ये लोग इससे और अंडा देने को बोलते हैं। अब अगर तेरी मौत भी चाहे तो भी तेरी मौत टल नहीं सकती। आज मैं मर गया भैया। एक भी अंडा न देने पे ये लोग इसका ऑमलेट बनाने ले जाते हैं। अब तू गया बेटा। तभी वहाँ एलियनों की नोरा फतेही आ जाती है हमारा घर, हमारा द्वार। और इन दोनों नमूनों को अपने लिए केक बनाने का ऑर्डर दे देती है। जाना था ना बाबू। ठीक है, समझ गया। और ये दोनों एलियन गलती से बिल्ले के साथ चूहे को भी लपेटकर केक बना देते हैं। गजब। और इस एलियन के खाने से पहले ही दोनों अपनी जान बचाकर निकल लेते हैं। ये देख एलियन इन दोनों को वापस नीचे फेंक देते हैं। बच गया साला। और इस बार गाय को उठाकर ले जाते हैं। गया। पर इतने में बिल्ले की नस्ल खराब हो गई होती है। हे प्रभु, हे प्रभु। ये बकरी का बच्चा इतना भूखा है कि इसके रास्ते में जो भी आता है ये उसे खाते हुए जाता है। यहाँ तक कि इसने नदी को भी नहीं छोड़ा। गिलहरी के घर को खाकर उसका नया डिजाइन बना दिया। तभी बकरी का बच्चा देखता है कि इसने यहाँ के सभी चीजों को खा लिया है, जिसके बाद ये अपनी माँ को बुलाता है। इसकी माँ भागते हुए आती है और अपने बच्चे से पूछने लगती है क्या हुआ, तो इसका बच्चा बताता है कि भूख लगा है, खाना चाहिए। तो इसकी माँ गुस्से में कहती है कितना खाएगा भुक्कड़ की औलाद, पूरा खेत तो खा गया। बताओ। गजब आदमी है यार। पर बकरी के बच्चे को भूख से रहा नहीं जा रहा था, इसीलिए यह साला पत्थर पर निशाना लगाकर अपने सर से ही मार देता है। गजब आदमी है यार। पत्थर टूटते ही इसे दूसरी साइड घास दिखता है। ये साला चढ़ते हुए गलती से बिल्ली के इलाके में आ जाता है। अबे दाता कहाँ है? ना 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 ना। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो। वाह क्या लड़का है। हर की कुकुर को एम्बुलेंस वाला उड़ा देता है। और ये गलती से आदमी की दवा कुत्ते को, कुत्ते की दवा आदमी को लगा देता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तभी कुकुर का सेठ इसकी तरह हरकत करने लगता है और ये कुत्ता सेठ की तरह। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? फिर ये दोनों मिट के दुकान पे जाते हैं। इन दोनों की हरकत देखकर दुकानदार का फ्यूज उड़ जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तभी ये सेठ हड्डी लेकर दफनाने लगता है। घर 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 घर। इतने में ये कुकुर घर का राशन पानी ले आता है ऐसा कैसे हो सकता है? I love you मेरी क्यूटी भाई। और बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। आप कौन? तभी दूध वाले को आते ही सेठ उसे धर लेता है। आजा साले ठोकू तुझे, आजा। कुत्ते का लक्षण सेठ की मेहरारू को ठीक नहीं लग रहा था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और ये अपनी कुतिया के साथ कही जाने लगती है। अब बताओ मैं क्या करूँ। तभी साला वही एम्बुलेंस वाला इन दोनों को भी ठोक देता है। क्या हो गया तुम्हें? और ये डॉक्टर गांजा फूंक कर फिर से दवाई बदल देता है। और तभी इन दोनों को अपना अपना जोड़ा मिल जाता है। बाबू। आलम जानम। हे प्रभु। अरे खत्म। हे प्रभु, हे प्रभु।
चूहा लड़ाई झगड़ा छोड़कर कद्दू की खेती कर रहा होता है। अच्छा। ये देख बिल्ला भी अपने लिए कद्दू की खेती करने लगता है। घर 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 घर। तभी ये कौए इसका बीज खा जाते हैं। किस्मत से एक कद्दू बिल्ले का बच जाता है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहे हैं? पर चूहे के कद्दू के सामने इसका कद्दू छोटा था, तभी चूहा इसका कद्दू गटक जाता है। बिल्ला चूहे को पकड़ने के चक्कर में कुछ और ही पकड़ लेता है। इस बार बिल्ला चूहे के बिल में पानी डालकर हवा में उड़ा देता है। तभी इस बिल्ले को जादुई छड़ी मिल जाती है। बवाल चीज है बे। और ये इसका गलत इस्तेमाल करने लगता है। ये देख चूहा भी अपनी जादुई छड़ी ले आता है और बिन मौसम बारिश कराने लगता है। ये देख बिल्ला बादल को अपनी ओर कर लेता है। ये दोनों बादल को इतना परेशान करते हैं कि बादल बिल्ले की एक ही बार में मार लेता है। ऐसा नहीं करो भाई आप। दंगल सिंह रात को 12 बजे टैंक लेकर फरार हो गया था, इसीलिए प्यारेलाल इसके पीछे आता है और टैंक का पूरा सिस्टम खोलकर इसे फिर पकड़ लेता है। क्या रे भिख मंगिया? प्यारेलाल दंगल सिंह को पकड़कर ले जा रहा था, तभी दंगल सिंह रुककर इसे 2-4 गाली देता है और पानी में डूबा देता है। निकालते ही प्यारेलाल इसे एक सरप्राइज अटैक दे देता है। भाग भाग जूते भाग, बहुत दो गला बाटे। प्यारेलाल दंगल सिंह को जेल में बंद करके 2-4 गाली देकर यहाँ से चला जाता है। एक नंबर के छिनरा। कैसे दांत दिखा रहा है? प्यारेलाल के जाते ही दंगल सिंह टनल का रास्ता खोलकर भागता है, पर प्यारेलाल ऊपर ही था। टनल में लोहे का गोला गिरा देता है तो जाकर दंगल सिंह के सीधे सर पर लगता है और नीचे आते ही फिर लग जाता है। बैगन। अब इस बार दंगल सिंह एक मालगाड़ी देखकर उसमें बैठकर भागने का सोचता है और जैसे ही जाकर मालगाड़ी में बैठता है तभी गाड़ी पीछे जाकर गर्म पानी में पूरा माल पलट देती है। दरअसल वह कोई मालगाड़ी नहीं था, उसमें कपड़ा था जो कि वॉशिंग करने के लिए आया था। सुबह सुबह लेडीज गाजर उठती है, अंगड़ाइयाँ लेकर अपने बच्चों को उठाती है। क्या हुई? लेकिन छोटा वाला नखरे दिखा रहा था तो वह उसे वहीं छोड़ देती है। अच्छा। इधर आलू भी जागते हैं और अपनी 6 आँखों को मसल के चश्मा लगाकर नहाने निकल जाते हैं। यह केला अपनी चड्डी निकालकर नहाने जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन आँखों में साबुन लग जाती है और आते वक्त उसी पे फिसल जाता है। इससे मिलिए, यह है अंडरवर्ल्ड के डॉन, अपने पत्तों से किस्ती बनाकर नहाते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? लेकिन खुशबू इतनी खतरनाक नहीं, बदबू इतनी खतरनाक कि फूल भी अपनी खुशबू को भूल जाता है। फिर वह अपने मटर और गाजर दोस्तों से मिलने जाता है। हेलो बेबी, क्या कर रहे हो? लेकिन साले वह भी खिसक लेते हैं और फिर बाकी दोस्तों से मिलने भी जाता है, लेकिन वहाँ से भी उसे देश निकाला ही मिलता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। वह भुट्टो की गोली बनाकर फायर कर रहे थे। 70 साल की जवान चींटियाँ भोले भाले चींटों को कैसे बेवकूफ बनाती है। वह फूल को पहनकर बनी कूल और मक्का के बालों को लगाकर बनी ब्यूटीफुल। अब आई बेवकूफ बनाने की बारी। उन्होंने आगे पीछे का सिस्टम कर लिया भारी। फिर फूल को उखाड़कर वह कार्यक्रम में पहुंची। क्या रे भिख मंगिया? जहाँ पर उन्होंने गाने पर डांस किया। कुछ समय पहले सभी चींटियाँ इंसानों को लूटने के लिए निकली। नाले के किनारे पर बैठकर मच्छरदास और कानी बुआ इश्क लड़ा रहे थे। मच्छरदास ने हाथ पकड़ने की कोशिश की। कानी बुआ ने उसे नानी याद दिला दी। मच्छरदास की छिनराई का चींटियों ने अच्छा फायदा उठाया है मुझसे कोई स्मार्ट। चींटियों ने सारा माल बटोरना शुरू कर दिया। फिर चींटियां लाठी लेकर आई और बालू स्याही को लुढ़का कर ले गई। यहाँ तक कि उन्होंने बियर को भी नहीं छोड़ा और बीच में दारूदास वोडका लेकर भाग रहा था। जल्दी से सब्सक्राइब कर। दोस्तों, मेरे गांव की चाचियां बड़े ही मेहनत से काम कर रही हैं। इसके आधे माल को ये भेड़े मौसा के यहाँ पार्सल कराते हैं खाने को दे रहे। और बाकी बचे हुए माल को ये आंटी नाच नाच के ये घोड़ा भी पूरा पछवाड़ा का दम लगा के काम करता है। बोल जाए बब्बा जी। जिसके लिए उसका ब्याह ब्यूटी कुमारी से हो जाता है। मिले जो तेरे नैना। और ये बोकरियां भी 4 पैसे कमाने के लिए हाथ बटाने आ जाती हैं। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। इधर ये सभी मुगरिन विटामिन की गोली खा के भर भर के अंडे देती है, जिसे ये जोगिंदर बड़े ही कैजुअल तरीके से बंद करता है। घर। और कील ठोकने के लिए भी चाइनीज मजदूर मंगाए जाते हैं। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? घर। हैप्पी न्यू ईयर।
एक चील मुर्गियों के घर में घुस गई। जिसे देख सभी मुर्गियाँ चिल्लाने लगी। तभी शुरू हुआ मौत का नंगा नाच और कुछ ही पलों में चील ने एक मुर्गी को निपटा दिया। तभी सामने देखा मुर्गियों का रखवाला बबलादीन आ रहा है। मुर्गा बोला, मेरी बीवी को कहाँ भगा कर लिए जा रहे हो? और इतने में ही वह चील को ठोकने लगा। पढ़ने लिखने की उम्र है और यार तभी घातक मूवी की तरह एक छोटा बच्चा बीच में आया। वह चील बोली, तू तो काला है यार। इतने में उसका मूड खराब हो गया। दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। जूस पिला दो मौसम्बी का। और वह बोला, मैं इन बेवकूफों के मुंह नहीं लगता। फिर वह दौड़कर बाबा के घर गया, क्योंकि उन्होंने ही उसके बाप को जड़ी बूटी दी थी। लेकिन वह काला पैदा हुआ। रुक तेरे को बता देती। और उसने बाबा को एक ही हथौड़े में लाला बना दिया और उठाकर बाहर लाया। मुर्गा बोला, छोड़ दे बेटा, वह जड़ी बूटी नहीं, काले कौवे की टट्टी थी। तो उससे क्या मतलब रे साला? बच्चा बोला, मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी ना तुमने। ऐसा मत करो मेरी जान। मुर्गा बोला, तू करिया है लेकिन बढ़िया है। और बोला, सब्सक्राइब